तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टर्म में कीज इन डीबीएमएस का टॉपिक कराया था, जिसमें आपको 4 टाइप्स की कीज मैंने आपको कराई थी। फर्स्ट होता है हमारा सुपर की, कैंडिडेट कीज, प्राइमरी की और अल्टरनेटिव कीज। कीज की डेफिनेशन मैंने बताई थी आपको कि कीज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट इज यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डेटाबेस। यानी कीज जो है एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट हो सकता है जिसके द्वारा हम किसी भी रिकॉर्ड को डेटाबेस या टेबल से यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि आप यदि अपना रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के साइट से या डेटाबेस से, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक रोल नंबर या एनरोलमेंट नंबर के द्वारा हमें अपना डेटा, एग्जैक्ट डेटा मिल जाता है या रिजल्ट मिल जाता है। आप अपना रोल नंबर इनपुट कराएंगे तो रोल नंबर से जो है आपका रिपोर्ट जो है, आपका रिजल्ट यूनिकली आइडेंटिफाई होता है और आपको डिस्प्ले हो जाता है। तो रोल नंबर जो है वो यहाँ पे क्या है, की एट्रीब्यूट है। सिमिलर एनरोलमेंट नंबर भी क्या है, एक की एट्रीब्यूट है जिसके द्वारा आपका रिकॉर्ड्स जो है यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने आपको की डेफिनेशन कराई थी कि इन डीबीएमएस key is an attribute or set of attribute which help you to uniquely identify the records in a relation, या key help you to uniquely identify the record in a relation by the combination of one or more attributes ना। key is also helpful for finding the unique record from the relation। key जो है किसी भी रिलेशन से यूनिकली रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए हेल्पफुल होता है, और की हेल्प से हम किसी भी रिकॉर्ड को, एग्जैक्ट रिकॉर्ड को फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको बता था कि एम्प्लॉय टेबल है, तो एम्प्लॉय नेम मोर देन वन हो सकते हैं, लास्ट नेम सेम नेम से मोर देन वन एम्प्लॉय हो सकते हैं, लास्ट नेम भी सेम हो सकता है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी विल बी यूनिक फॉर एवरी एम्प्लॉय। एम्प्लॉय आईडी सभी एम्प्लॉय के लिए यूनिक होती है, जिससे यूनिक रिकॉर्ड फाइंड किया जा सकता है। तो इस तरीके से मैंने डिफरेंट टाइप ऑफ कीज ये कराई थी, सुपर की, प्राइमरी की, कैंडिडेट की, अल्टरनेटिव की। 4 टाइप्स मैंने करा दिए, और बाकी जो है आज कराने हैं मुझे फॉरेन की, कंपोजिट की और सरोगेट की। तो इन सभी कीज की डेफिनेशन में करा चुका हूँ। व्हाट इज द सुपर की, यानी सुपर की इज ए ग्रुप ऑफ सिंगल और मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या ग्रुप ऑफ वन और मोर कीज विच आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन ए रिलेशन, या सुपर की may have additional attributes that are not needed for unique identification। यानी कि सुपर की में कुछ एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती रिकॉर्ड फाइंड करने के लिए। यदि हम कहें कि एम्प्लॉय एसएस नंबर प्लस एम्प्लॉय नेम प्लस नेम जो है एक सुपर की है, यानी इसमें हम मोस्टली सभी कॉलम्स ले सकते हैं। तो तीनों कॉलम हमने यूज किए हैं, लेकिन तीनों कॉलम की जरूरत नहीं है, केवल एम्प्लॉय एसएस नंबर की आवश्यकता होती है रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट यदि है तो स्टूडेंट रोल नंबर प्लस नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ सभी रिकॉर्ड्स हम ले सकते हैं, सभी डेटा हम ले सकते हैं, लेकिन सभी की आवश्यकता नहीं होती रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए। तो ये जो रिकॉर्ड है ये सुपर की हो सकता है अपने आप। लेकिन कैंडिडेट की इज ए सुपर की विच कैन नॉट हैव द एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट। कैंडिडेट की एक सुपर की होती है जिसमें एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स जो है नहीं होते, उनको रिमूव कर दिया जाता है। यानी मिनिमल सुपर की इज द कैंडिडेट की। मिनिमल सुपर की जो होती है, जो उसमें कम से कम एट्रीब्यूट होते हैं रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, वो की हमारी क्या कहलाती है, कैंडिडेट की कहलाती है। कैंडिडेट की इज ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल इन ए रिलेशन। यानी कैंडिडेट की इज ए सुपर की दैट सबसेट इज नॉट ए सुपर की। कैंडिडेट की एक ऐसी की होती है जिसका सबसेट सुपर की नहीं होता, यानी उसमें से और कुछ रिमूव हम नहीं कर सकते ना। फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर इज ए कैंडिडेट की, एनरोलमेंट नंबर इज ए कैंडिडेट की, रजिस्ट्रेशन नंबर इज ए कैंडिडेट की। ये तीनों एट्रीब्यूट जो है इंडिविजुअली कैंडिडेट की होते हैं। एनी रिलेशन कैन हैव मोर देन वन कैंडिडेट की। किसी भी रिलेशन में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती है। तो कैंडिडेट की आर सच मिनिमल की whose subset is not a super key। Every relation must have one or more candidate key। The multiple it must contain unique value। यानी कैंडिडेट की में है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। कैंडिडेट की में एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं,
और ये यूनिक वैल्यू आइडेंटिफाई करती है। इट कैन नॉट कंटेन नल वैल्यू, कभी भी किसी भी की में नल वैल्यू नहीं आती फॉरेन की को छोड़ के, बताएंगे बाद में ना। तो कोई भी एट्रीब्यूट जो है यदि की एट्रीब्यूट है तो उसमें कभी भी नल वैल्यू नहीं यूज करते, डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं होती, लेकिन फॉरेन की के केस में ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है ना। फॉर एग्जाम्पल, इन द गिवन रिलेशन स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी आर द कैंडिडेट की, ये तीनों ही, स्टूडेंट रोल नंबर जो है वो भी यूनिक होता है, स्टूडेंट आईडी या रजिस्ट्रेशन नंबर भी यूनिक होता है, और स्टूडेंट ईमेल भी यूनिक होती है। सभी स्टूडेंट की जो ईमेल है वो डिफरेंट होती है, कभी भी सेम नहीं होती ना। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी की। प्राइमरी की इज एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड इन ए रिलेशन। सेम डेफिनेशन है, बट प्राइमरी की शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम मोर देन वन कैंडिडेट की। यदि एक से ज्यादा कैंडिडेट की अवेलेबल है तो उनमें से किसी एक को हम प्राइमरी की सेलेक्ट कर लेते हैं। या डेटाबेस डिजाइनर जो है एक को अपनी प्रोग्रामिंग के लिए, डेटा सर्चिंग के लिए कैंडिडेट की में से एक को प्राइमरी की बना देता है, और जो रिमेनिंग चीज होती है वो अल्टरनेटिव की कहलाती है। तो एनी रिलेशन कंटेन ओनली वन प्राइमरी की बट मोर देन वन कैंडिडेट की। किसी भी रिलेशन में कैंडिडेट की जो है एक से ज्यादा हो सकती है, लेकिन प्राइमरी की कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकती। प्राइमरी की इज ओनली वन, प्राइमरी की हमेशा एक ही होती है। प्राइमरी की फील्ड कैन नॉट बी नल, नल फील्ड प्राइमरी की कभी भी नल भी नहीं होती, डुप्लीकेट भी नहीं होती। यानी प्राइमरी, द वैल्यू ऑफ द प्राइमरी की एट्रीब्यूट कैन नेवर बी मॉडिफाइड अपडेटेड इफ एनी फॉरेन की रेफर टू द प्राइमरी की। यदि कोई भी प्राइमरी की से रेफर करती हुई फॉरेन की बनी हुई है तो अब हम प्राइमरी की वैल्यू को मॉडिफाई या डिलीट नहीं कर पाते। ये समझाएंगे अभी नेक्स्ट टॉपिक पे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट आईडी इज द प्राइमरी की इन दिस टेबल। यदि हमारे पास तीन कैंडिडेट की अवेलेबल है, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल, तो उनमें से सिंगल वन को यानी स्टूडेंट आईडी को यहाँ पे क्या बना दिया गया है, केवल प्राइमरी की बना गया है। तो जो बाकी बची हुई है वो क्या हो जाती है, अल्टरनेटिव की। यानी अल्टरनेटिव की इज द कैंडिडेट की दैट इज नॉट ए प्राइमरी की। अल्टरनेटिव की वो कैंडिडेट की है जो प्राइमरी की नहीं है। कैंडिडेट की में से एक को हम प्राइमरी की बना देते हैं तो बाकी जो है वो अल्टरनेटिव की रह जाती है ना। तो ए रिलेशन कैन हैव मल्टीपल चॉइस फॉर द प्राइमरी की बट ओनली वन कैन बी सेलेक्टेड एज ए प्राइमरी की। सो ऑल द कीज विच आर नॉट द प्राइमरी की आर कॉल्ड द अल्टरनेटिव की। तो ये सभी कीज जो है जो प्राइमरी की नहीं होगी वो कैंडिडेट की अल्टरनेटिव की कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी हमारे पास कैंडिडेट कीज थी, जिनमें से केवल स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की बना गया है। तो जो बची हुई चीज है ईमेल और रोल नंबर वो क्या है, अल्टरनेटिव की है। इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि यदि हमारे पास एक ये टेबल है या रिलेशन है, टेबल मीन्स रिलेशन। रिलेशन मॉडल में या आरडीबीएमएस में कभी भी हम टेबल नहीं कहते, तो उसको क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। रिलेशन की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है, इसलिए कहीं पे भी टेबल हम बोल देते हैं एक फ्लो में, लेकिन ये रिलेशन कहलाता है। तो स्टूडेंट आईडी जो है यहाँ पे, स्टूडेंट आईडी, रोल नंबर और ईमेल आईडी जो है वो कैंडिडेट की बनाई गई है, और इन तीनों में से केवल सिंगल वन को यानी स्टूडेंट आईडी को प्राइमरी की सिलेक्ट किया गया है। तो जो रिमेनिंग कीज है यानी रोल नंबर और ईमेल आईडी वो क्या है, अल्टरनेटिव की बन जाती है। तो इस तरीके से ये तीनों कीज में रिलेशनशिप है, कैंडिडेट की, प्राइमरी की और अल्टरनेटिव की। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक, जो आज का टॉपिक है क्या है, कंपाउंड की या कंबाइन की। कभी कभी एक सिचुएशन बन जाती है कि जो सिंगल एट्रीब्यूट है वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता, यानी जो सिंगल एट्रीब्यूट है उसके द्वारा हम रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तब हमें क्या करना पड़ता है, तब हमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज करना पड़ता है किसी यूनिक रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। यानी compound key has two or more attributes that allow you to identify uniquely the records.
कंपाउंड की जो है एक एट्रीब्यूट या सेट ऑफ एट्रीब्यूट है जिसमें एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स यूनिकली आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किए जाते हैं। यानी इट इज पॉसिबल दैट सिंगल एट्रीब्यूट मे नॉट बी यूनिक बाय इटसेल्फ। ये पॉसिबल हो सकता है कि कभी कभी कोई सिंगल एट्रीब्यूट रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, वाइल कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट बिकम यूनिक। लेकिन यदि एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हम प्रयोग कर लेते हैं तब रिकॉर्ड जो है यूनिकली आइडेंटिफाई हो जाता है। जैसे यदि हमारे पास एक टेबल है, द पर्पज ऑफ कंपाउंड की या कंबाइन की इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। किसी भी रिकॉर्ड को एट्रीब्यूट को कंबाइन करने का या कंपाउंड की का जो मेन पर्पज है यूनिकली रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करना। इन दिस एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया है जैसे कि यहाँ पे ये रिकॉर्ड्स है कुछ जिसमें ऑर्डर नंबर, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम और क्वांटिटी दी गई है। यानी एक ऑर्डर पे एक से ज्यादा प्रोडक्ट परचेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं B005, B005, B005। तो यानी सेम ऑर्डर नंबर यूज किए जा रहे हैं। सेम एक जो प्रोडक्ट है वो एक से ज्यादा ऑर्डर में यूज किए जा सकते हैं। सपोज B005 में ये प्रोडक्ट है ना, फिर B005 में ये DKT321572 प्रोडक्ट परचेज या सेल किया गया है। सिमिलर यही प्रोडक्ट B004 में भी यूज किया गया है। यानी कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी भी जो है वो डुप्लीकेट है, जो की एट्रीब्यूट नहीं है। तो ऑर्डर नंबर भी की नहीं बन पा रहा और प्रोडक्ट आईडी भी नहीं बन पा रहा। लेकिन यदि इन दोनों एट्रीब्यूट को हम एक साथ प्रयोग करें कि इस ऑर्डर नंबर पे ये प्रोडक्ट आईडी, इस ऑर्डर नंबर पे ये प्रोडक्ट आईडी, तब ये दोनों एट्रीब्यूट का जो कॉम्बिनेशन है वो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेगा ना। देन दिस इज द कंबाइन की या कंपाउंड की ना। तो यानी ऑर्डर नंबर एंड प्रोडक्ट आईडी कैन नॉट बी प्राइमरी की। ऑर्डर नंबर और ऑर्डर नंबर और प्रोडक्ट आईडी प्राइमरी की नहीं है, लेकिन जब इनको कंबाइन कर देते हैं हाउएवर ए कंपाउंड की ऑफ ऑर्डर नंबर एंड प्रोडक्ट आईडी कुड बी ए प्राइमरी की। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या बन जाता है, एक प्राइमरी की बन जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट मैं समझता हूँ समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सरोगेट की। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है आपका सरोगेट की। सरोगेट की जो है जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, एक्चुअल में ये ओरिजिनल की या ओरिजिनल एट्रीब्यूट नहीं होता। एक्चुअली इस एट्रीब्यूट को सरोगेट किया जाता है। यानी कभी कभी हमारा जो एक्चुअल डेटाबेस है या ओरिजिनल डेटाबेस है उसमें जो फील्ड्स होते हैं वो कोई भी फील्ड जो है प्रॉपरली यूनिकली आइडेंटिफिकेशन नहीं दे पाता। यानी किसी भी फील्ड को या किसी भी एट्रीब्यूट को हम एज ए की एट्रीब्यूट प्रयोग नहीं कर सकते। उस सिचुएशन में क्या करना पड़ता है, हमें एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, एडिशनल एट्रीब्यूट हमें ऐड करना होता है अपने डेटाबेस या रिलेशन में, जो एक की के लिए यूज किया जाता है। यानी जो हम एट्रीब्यूट हमें की बनाना होता है उस एट्रीब्यूट को हमें मैनुअली या सिस्टम के द्वारा, प्रोग्रामिंग के द्वारा सिस्टम में ऐड करना होता है। दैट इज नोन एज द सरोगेट की। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल दूंगा कि यदि कुछ एट्रीब्यूट हमें दिए गए हैं और हम किसी भी एट्रीब्यूट को एज ए की एट्रीब्यूट यूज नहीं कर पा रहे, यानी कोई भी एट्रीब्यूट हमारा इस तरह का नहीं है जिसमें यूनिक वैल्यू स्टोर नहीं है, तब हम या कंबाइनेशन पे भी से भी काम नहीं हो पा रहा है, या जो एट्रीब्यूट्स है वो काफी लेंथी हो जाते हैं, यानी एक से कई सारे एट्रीब्यूट्स हमें एक साथ की बनाने के लिए ऐड करने पड़ते हैं, तब हम सरोगेट की का यूज कर लेते हैं प्रोग्रामिंग में। यानी एक एडिशनल एट्रीब्यूट डेटाबेस में या टेबल में ऐड कर दिया जाता है जिसकी वैल्यू यूनिक होती है और जिसको एट प्रेजेंट रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले सिस्टम में ऐड किया जाता है ना। तो इस तरह की जो एट्रीब्यूट है वो क्या कहलाता है, सरोगेट की कहलाती है। समझते हैं, देखो क्या होते हैं। सरोगेट की इज एन आर्टिफिशियल की विच एम टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड इज कॉल्ड द सरोगेट की। सरोगेट की यानी कि एक आर्टिफिशियल की है या आर्टिफिशियल एट्रीब्यूट है जिसका मेन मोटिव या एम जो है रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करना होता है। इट इज नोन एज द सरोगेट की।
यानी दिस इज क्रिएटेड व्हेन यू डोंट हैव एनी नेचुरल प्राइमरी की, यानी सरोगेट की तब क्रिएट की जाती है जब कोई ओरिजिनल या नेचुरल प्राइमरी की नहीं होती। जैसे कि मैंने बताया कोई भी एट्रीब्यूट हमारा ऐसा नहीं बन पा रहा कि हम उसको प्राइमरी की बना ले, या यदि बना रहे हैं, यदि कंबाइन कर रहे हैं तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमें एक साथ मर्ज करने पड़ रहे हैं, जिससे कि प्रोग्रामिंग लेंथी हो जाती है और एक्स्ट्रा जो टाइम है वो एज्यूम होता है। इसलिए हम एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर लेते हैं। सपोज सीरियल नंबर, कहीं कहीं पे हम सीरियल नंबर ऐड कर लेते हैं, या कुछ एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट ऐड कर दिया जाता है। यानी सरोगेट की इज ए की या सरोगेट की इज एन इंटीजर नंबर, यानी सरोगेट की इज ए वैल्यू जनरेटेड बिफोर द रिकॉर्ड इज इंसर्टेड इनटू द रिलेशन। सरोगेट की जो है एक्चुअल में एक इंटीजर नंबर होता है जो रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले या रिकॉर्ड इनपुट करने से पहले सिस्टम में स्टोर किया जाता है। जैसे कि यदि हम कोई रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं और हम साइड में क्या एक सीरियल नंबर बना लेते हैं, तो सीरियल नंबर का जो डेटा है या सीरियल नंबर का जो नंबर है, इंटीजर नंबर है, उसको रिकॉर्ड इंसर्ट करने से जस्ट बिफोर हम स्टोर करते हैं 1 2 3 4 5। तो ये जो 1 2 3 4 5 का सीरियल नंबर हमने बनाया है, यही रजिस्ट्रेशन नंबर या एनीथिंग, तो ये क्या कहलाता है, हमारा सरोगेट की कहलाता है। यानी इन दिस एग्जाम्पल सरोगेट की इज नीडेड टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एम्प्लॉय। जैसे कि यहाँ पे दिखा है कि एम्प्लॉय नेम है, लास्ट नेम है, स्टार्ट टाइम है और एंड टाइम है। तो ये एक नाम से कई सारे एम्प्लॉय हो सकते हैं, लास्ट नेम भी सेम हो सकता है, मोर देन वन एम्प्लॉय के स्टार्टिंग टाइम या एंड टाइम भी मैच हो सकते हैं। तो चारों कॉलम जो है इस तरह के हैं जिनमें से किसी को भी हम कैंडिडेट की नहीं बना सकते। इसलिए हमें एक एडिशनल एट्रीब्यूट इसमें सीरियल नंबर ऐड करना होता है या रजिस्ट्रेशन नंबर ऐड करना होगा, जिसको हम कैंडिडेट वो सरोगेट की बनाएंगे, दैट इज नोन एज द सरोगेट की। तो मैं समझता हूँ कि ये जो सरोगेट की है ये आपको भी अच्छे से समझ आई होगी। तो नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज नोन एज द फॉरेन की। फॉरेन की कई मायने में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्चुअली जो की कैरेक्टरिस्टिक है उनसे डिफरेंट होती है, और दूसरा ये कि ये दो टेबल को एक साथ लिंक कराती है। यानी फॉरेन की यूज टू क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन टू रिलेशंस। फॉरेन की जो है किन्हीं भी दो या दो से अधिक टेबल्स को लिंक कराने के लिए या रिलेशनशिप जनरेट करने के लिए यूज की जाती है। यानी ये फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट हुज वैल्यू आर सेम एज द प्राइमरी की इन अनदर टेबल। यानी फॉरेन की जो है एक ऐसा एट्रीब्यूट है जिसकी वैल्यू किसी अनदर टेबल में प्राइमरी की वैल्यू के सेम है। देखो दो चीज यहाँ पे बताई जा रही है, प्राइमरी की और फॉरेन की साथ साथ बताई जा रही है। यानी फॉरेन की यूज टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन टू टेबल्स। यानी फॉरेन की दो टेबल या रिलेशंस के बीच में रिलेशनशिप जनरेट करती है। तो दो टेबल हुई हमारे पास, एक टेबल ए एक टेबल बी। तो यदि टेबल ए में कोई एट्रीब्यूट प्राइमरी की है तो टेबल बी में भी वही एट्रीब्यूट यूज किया जा रहा है, तो टेबल बी में वो एट्रीब्यूट क्या कहलाता है, फॉरेन की कहलाता है। कैसे ये समझते हैं कि फॉरेन की इज एन एट्रीब्यूट, फॉरेन की एक एट्रीब्यूट है हुज वैल्यू आर सेम एज द प्राइमरी की इन अनदर टेबल, जिसकी वैल्यू फॉरेन की जो वैल्यू है वो सेम होती है किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की वैल्यू के अकॉर्डिंग। यानी इन अदर वर्ड ए नोन की एट्रीब्यूट, नोन की एट्रीब्यूट यानी ये की जो प्रॉपर्टी होती है, डुप्लीकेट, कैन नॉट बी डुप्लीकेट, कैन नॉट बी नल, ये फॉलो नहीं करती। फॉरेन की डुप्लीकेट भी हो सकती है और नल भी हो सकती है। यानी a foreign key a non key attribute of a relation which is primary key of some other relation is known as the foreign key। एक ऐसा नॉन की एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू किसी दूसरे रिलेशन में प्राइमरी की वैल्यू से मैच कर रही है, तो वो एट्रीब्यूट क्या कहलाता है, फॉरेन की एट्रीब्यूट कहलाता है ना। यानी it act as a cross reference between two relations as it references the primary key to another relation। यानी जो फॉरेन की है वो एक क्रॉस रेफरेंस का काम करती है, क्योंकि ये किसी दूसरी टेबल में प्राइमरी की से रेफरेंस्ड होती है।
ना, यानी द रिलेशन in which the foreign key attribute exists, it called the foreign relation या detail relation या foreign table or detail table, and the relation in which the primary key exists is called the primary relation or master relation. यानी जिस टेबल में फॉरेन की एग्जिस्ट कर रही है, जिस टेबल में फॉरेन की होती है, वो टेबल हमारी फॉरेन टेबल या फॉरेन रिलेशन कहलाती है, या डिटेल टेबल डिटेल रिलेशन कहलाती है। और जिस टेबल में प्राइमरी की एग्जिस्ट करती है, वो टेबल हमारी प्राइमरी टेबल या मास्टर टेबल कहलाती है, प्राइमरी रिलेशन या मास्टर रिलेशन कहलाती है। देखिए कैसे करते हैं इनको लिंक। एग्जाम्पल के लिए, यदि हमारे पास दो टेबल दी गई है, एक डिपार्टमेंट टेबल है ना, जिसमें डिपार्टमेंट कोड इज ए प्राइमरी टेबल, और दूसरी टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट कोड इज ए फॉरेन की ना। तो यदि ये डिपार्टमेंट टेबल है जिसमें डिपार्टमेंट कोड और डिपार्टमेंट नेम दिए गए हैं, कोड 001 पे साइंस, 002 पे इंग्लिश, 005 पे कंप्यूटर। ये सेकंड टेबल है हमारी, जिसमें क्या दिए गए हैं, टीचर आईडी दिए गए हैं, डिपार्टमेंट कोड दिए गए हैं, और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर। यानी ये टीचर टेबल है, और टीचर टेबल के साथ साथ ये जो डिपार्टमेंट कोड है, डिपार्टमेंट कोड दोनों टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है। देखो, फर्स्ट टेबल में भी और सेकंड टेबल में भी। लेकिन फर्स्ट टेबल में डिपार्टमेंट कोड क्या है, प्राइमरी की है, क्योंकि इसकी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं है और नल भी नहीं हो सकती, तो प्राइमरी की एट्रीब्यूट है ये। लेकिन यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं डुप्लीकेट वैल्यू भी है डिपार्टमेंट कोड की, है ना, और नल भी हो सकती है। हालांकि मैंने नहीं दिखाई यहाँ पे, लेकिन एक एम्प्लॉय है जिसको अभी डिपार्टमेंट कोड नहीं मिला, तो उसकी डिटेल्स यहाँ हम फिल कर सकते हैं। यानी फॉरेन की कैन बी नल इफ रिकॉर्ड इज नॉट अवेलेबल एट दैट टाइम। यदि उस समय पे, जिस समय रिकॉर्ड स्टोर किया जा रहा है, डेटा नहीं है, तो फॉरेन की वैल्यू नल हो सकती है, फॉरेन की वैल्यू डुप्लीकेट भी हो सकती है ना। तो दिस इज द नोन एज द फॉरेन की। तो इस तरीके से दो टेबल को ये लिंक कर रही है, दिस इज नोन एज द फॉरेन की। यानी दिस कंसेप्ट आल्सो नोन एज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कहलाता है ना। तो ये फॉरेन की समझ में आया होगा ना। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड, यानी फॉरेन की से रिलेटेड ही कुछ रूल्स है, दैट इज नोन एज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या कहलाती है, यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट इज यूज्ड टू एंश्योर दैट रिलेशनशिप बिटवीन रिकॉर्ड्स इन रिलेटेड टेबल्स आर वैलिड and that user do not accidentally delete or change the related data। यानी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल तब यूज किया जाता है कि जो यूजर है वो एक्सीडेंटली कोई डेटा डिलीट या चेंज ना कर पाए, और ये चेक करने के लिए कि जो दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप है वो वैलिड रिलेशनशिप है या नहीं है। तो दिस इज द सेट ऑफ रूल्स। ये रूल्स का एक सेट है या रूल की कॉम्बिनेशन है जो एनफोर्स करता है कि एक्सीडेंटली डेटा डिलीट या चेंज नहीं होगा, और जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट होगी वो हमेशा वैलिड रहेगी। यानी व्हेन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल्स इज एनफोर्स यू मस्ट ऑब्जर्व द फॉलोइंग रूल। जब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल एनफोर्स कर दिया जाता है, तब ये थ्री रूल्स हमारे होते हैं। क्या होते हैं? नंबर वन, यू कैन नॉट एंटर ए वैल्यू इन फॉरेन की फील्ड of the related table that does not exist in the primary key field of the primary table। यानी आप कभी भी फॉरेन की में कोई भी इस तरह की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते जो वैल्यू प्राइमरी की में एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे कि अभी पिछली टेबल में आपको बताया था कि यदि एक एम्प्लॉय डिपार्टमेंट कोड है 008 और 008 यदि डिपार्टमेंट कोड में नहीं है, तो वो सेकंड टेबल में भी नहीं आ सकता। हालांकि मैंने बताया था कि हम वहां पे नल यूज कर सकते हैं। However, you can enter a null value in the foreign key specifying that the record is unrelated or unavailable। यानी फॉरेन की में हम नल वैल्यू ले सकते हैं, ये स्पेसिफाई करते हुए कि रिकॉर्ड जो है रिलेटेड नहीं है या रिकॉर्ड जो है अवेलेबल नहीं है। लेकिन कभी भी फॉरेन की में ऐसी वैल्यू नहीं आ सकती जो प्राइमरी की में नहीं है। दूसरा रूल क्या है
you cannot delete the record from the primary table if the matching record exists in the related table. यदि फॉरेन की में प्राइमरी की से रिलेटेड डेटा अवेलेबल है तो प्राइमरी की वैल्यू को डिलीट नहीं कर सकते जब तक कि फॉरेन टेबल में फॉरेन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है। यानी फॉरेन की जो डेटा होगा पहले उसको डिलीट किया जाएगा, उसके बाद प्राइमरी की डेटा को डिलीट किया जा सकता है। यानी यू कैन नॉट मॉडिफाई और change the record from the primary table if the matching record exists in the related table. Same यानी प्राइमरी की वैल्यू को भी हम मॉडिफाई या चेंज नहीं कर सकते यदि फॉरेन की में सेम डेटा या रिलेटेड डेटा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से ये 3 रूल्स है दैट इज नोन एज द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। और ये जो टॉपिक है लॉन्ग टॉपिक और शॉर्ट टॉपिक दोनों तरीके से यूज किया जाता है। यानी यदि हमें एक लॉन्ग क्वेश्चन लर्न करना है तो हम सभी कीज को पढ़ेंगे और शॉर्ट में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल आ सकता है, फॉरेन की आ जाती है, कोई भी 3 की आ जाती है। तो इस तरीके से ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से समझना और लर्न करना जरूरी है क्योंकि प्रोग्रामिंग जो है ये प्रोग्रामिंग में भी काफ़ी बेनिफिशियल टॉपिक है ना। तो मैं समझता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा ना।